अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल यस अकेडमी। तो आज हम क्या चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं वो मैं आपको पहले से बता देती हूँ कि जैसे कि बोर्ड की तरफ से एक नोटिफिकेशन जो है वो इशू हुआ है और वहाँ पे बताया गया है कि भाई मुल्क भर में ग्रेडिंग स्कीम जो है वो यहाँ पे इशू कर दी गई है। ठीक है, तो अब ये एक अलार्मिंग सिचुएशन इस तरह से है कि बच्चों को जो है वो बात समझ नहीं आ रही कि ये हमारे पास जो रिजल्ट है वो किस तरह से आएगा। तो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन भी करूंगी कि किस तरह से CGPA कैलकुलेट किया जाएगा और कौन सी परसेंटेज किस ग्रेड में शामिल कर दी गई है। तो चलते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो ग्रेडिंग सिस्टम बोर्ड की तरफ से इशू हुआ है उसको मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगी। अलार्मिंग सिचुएशन इस तरह से कि एक वीडियो में ऑलरेडी पहले अपलोड कर चुकी हूँ, वो भी आपने देखनी है कि आप लोग जो है वो अपने पेपर को किस तरह से पास कर सकेंगे, क्योंकि बोर्ड की तरफ से एक नोटिफिकेशन इशू हुआ था डिजिटल लर्निंग के मुताबिक। तो वो मैंने वीडियो बना दी है, आप पहले उसको देखें ताकि आपको बात समझ आ जाए। वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है और मुझे लगता है आपकी जो पूरे साल की पढ़ाई है आप उसको बचाने के लिए 2 से 3 मिनट तो दे ही सकते हैं। तो आप पहले वो वीडियोस देख लें ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। दूसरी वीडियो मैं ये बना रही हूँ, उसकी वजह यह है कि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि बोर्ड के जो नोटिफिकेशन आते हैं उसमें ज्यादा खालिस उर्दू लिखी हुई होती है, जिसकी वजह से बच्चे जो है वो उसको समझने में थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम होती है। मैं आपको यहाँ पे वो नोटिस भी दिखाने वाली हूँ, उसको समझाऊंगी भी और यहाँ पे आपको अच्छे से बताऊंगी कि क्या करना है। तो हमने यहाँ पे ग्रेडिंग सिस्टम को जो है वो डिस्कस करना है कि ग्रेडिंग सिस्टम असल में है क्या। तो भाई पहले हमारे पास जो ग्रेडिंग सिस्टम होता था वो ये होता था कि भाई किसी बच्चे के अगर 100 आउट ऑफ 100 नंबर आए हैं तो उसके हिसाब से जो है उसकी परसेंटेज निकाल के और 100% पास आ जाता था और हमारे पास जो है वो ओवरऑल परसेंटेज देख के सारे पेपरों का टोटल करके और उसके मुताबिक हमें A+, B+, C+ जो भी ग्रेड्स होते हैं वो दिए जाते थे। लेकिन अब क्या होगा कि अब जो है वो GPA सिस्टम जो है वो आ चुका है सिंध बोर्ड में, बल्कि मुल्क भर में ये GPA सिस्टम जो है वो आ चुका है, चाहे वो इंटर बोर्ड हो चाहे वो मैट्रिक बोर्ड हो, अब वो GPA सिस्टम के थ्रू गुजरा करेंगे। उसमें फर्क क्या है? उसमें फर्क ये है कि आप जो पेपर देंगे उसमें से पासिंग मार्क्स जो हैं उनको देख के आपकी परसेंटेज निकाली जाएगी और परसेंटेज के बाद आपका जो है वो ग्रेड दिया जाएगा। उसके साथ साथ आपकी टोटल आपकी GPA कैलकुलेट होगी। ठीक है, GPA जो है मोस्टली यूनिवर्सिटी लेवल पे जो है वो दिए जाते थे, इस तरह की ग्रेडिंग होती थी। लेकिन अब सिंध बोर्ड में बल्कि मैट्रिक इंटर बोर्ड में भी यही हालत है कि GPA जो है वो दिया जाएगा आपको और ओवरऑल जो आपके पहले सिर्फ ऑब्टेन मार्क्स लिखे हुए होते थे, टोटल मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स और फिर ग्रेड मार्कशीट के अंदर, तो अब जो है वो आपको GPA जो है वो दिया जाएगा टोटल कैलकुलेशन के बाद। ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। क्यों है? क्योंकि अब हमारे पास जो ग्रेडिंग सिस्टम कर दिया गया है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, यानी कि आपको और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ताकि आपकी जो GPA है वो अच्छी हो। उसकी वजह यह है कि वहाँ पे डिफरेंस बहुत ज्यादा आ जाता है। पहले अगर आपकी 75.99% भी बनती थी तो आप ऑलमोस्ट राउंड ऑफ करके बोलते थे कि भाई 76% बन गई। लेकिन अब जो है आपको GPA बतानी पड़ेगी कि आपकी कितनी GPA आई। तो उसके लिए आपने मेहनत ज्यादा करनी है कि आपकी परसेंटेज अच्छी बने, जिसकी वजह से आपको GPA जो है वो अच्छी मिले। अगर आपके मार्क्स कम होंगे तो उसकी वजह से आपकी परसेंटेज कम बनेगी, परसेंटेज कम बनेगी तो आपकी GPA बहुत ज्यादा गिर जाएगी। अब चलते हैं कि नोटिस क्या आया था। तो नोटिस कुछ इस तरह का था, मैं आपको यहाँ पे डिटेल से समझाती हूँ। सिंध में मैट्रिक इंटर के इम्तिहानात के पैटर्न और तारीखें तब्दील। पहले जो है वो हमारे पास मार्च अप्रैल में पेपर्स होते थे, लेकिन अब जो है वो डिफरेंट डेट्स में पेपर्स होंगे और डिफरेंट महीनों में पेपर होंगे। जैसा कि यहाँ पे बताया हुआ है, सिंध में आइंदा साल मैट्रिक के इम्तिहानात 8 मई से होंगे, यानी कि 9 मैट्रिक के एक साथ ही स्टार्ट होते हैं। तो अगर 8 मई को 9 का पेपर होगा तो 9 मई को जो है वो मैट्रिक का स्टार्ट होगा। इसी तरह से आगे पीछे ये स्टार्ट होते हैं और पहला पेपर जो है वो 8 मई को होगा और इंटर के इम्तिहानात का आगाज 22 मई से होगा, यानी कि इंटर यानी कि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के जो एग्जाम्स हैं वो जो है 22 मई से स्टार्ट होंगे। आगे बताया हुआ है कराची सिंध में मैट्रिक इंटर के इम्तिहानात की तारीखें और पैटर्न तब्दील कर दिया गया है। पेपर पैटर्न की वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। सारे ही पेपर्स के पैटर्न जो है वो चेंज हो चुके हैं। किसी में MCQs कम हो गए हैं, किसी में ज्यादा हो गए हैं, किसी में क्वेश्चंस के आगे पीछे कर दिया है, चॉइसेस दे दी हैं, किसी में चॉइसेस जो थी वो वापस ले ली गई हैं। तो वो सारी चीजें आपने समझने के लिए मेरी वीडियोस देखनी है। मैंने हर पेपर की इसीलिए अलग अलग वीडियो अपलोड कर दी है ताकि आपके लिए आसानी हो। तो पेपर पैटर्न को मैं यहाँ पे डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगी। आगे चलते नए पैटर्न के तहत इम्तिहानी पर्चे में 20% MCQs, 40% मुख्तसर और 40% तफसीली जवाबात होंगे। अच्छा, यहाँ पे ये परसेंटेज की बात की गई है। ये नहीं बोला हुआ कि 20 MCQs आएंगे, 40 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन और 40 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन, इस तरह की बात नहीं की हुई। यहाँ पे परसेंटेज बताई हुई है ओवरऑल। अगर कोई पेपर 100 मार्क्स का है तो उसका 20% डिफरेंट बनेगा और अगर कोई पेपर 60 मार्क्स का है तो उसका परसेंटेज डिफरेंट बनेगा। तो आपने अपने सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग मेरी वीडियोस देखनी है, वहाँ पे मैंने अपलोड कर दी है सब्जेक्ट वाइज, तो आप उसको देख सकते हैं कि किस पेपर में कितने MCQs आएंगे। क्योंकि किसी सब्जेक्ट में 24 आ रहे हैं MCQs, किसी सब्जेक्ट में जो है 20 MCQs आ रहे हैं, तो बहुत ज्यादा डिफरेंट MCQs आ रहे हैं और किसी में तो 10 भी हैं। तो आपने अपनी क्लास के अकॉर्डिंग अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पेपर पैटर्न देखने हैं। कि वीडियो की लिंक्स जो है मैं आपको प्लेलिस्ट नीचे लिंक इन डिस्क्रिप्शन दे दूंगी, तो आपने वहां जाके अपने सारे पेपर पैटर्न्स को डिटेल से देखना है। वीडियो को स्किप नहीं करना क्योंकि आपकी पूरे साल की पढ़ाई जाया हो सकती है। कि अगर आपको पेपर पैटर्न अटेम्प्ट ही नहीं करना आएगा कि पेपर को किस तरह से अटेम्प्ट करना है, कितनी चॉइसेस हैं कितनी चॉइसेस नहीं है, तो आप अपनी पढ़ाई समझे जाया हो गई। तो आप अपने साल की पढ़ाई बचाने के लिए 2-3 मिनट को अच्छे से समझा करेंगे। बहुत ज्यादा छोटी छोटी वीडियोस होती हैं जो आपके पूरे साल की मेहनत को 4 चांद लगा सकती हैं। अब चलते हैं, हमारे पास जो नोटिफिकेशन आया था बोर्ड की तरफ से, ये दूसरा नोटिफिकेशन है। पहले वाला मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ डिजिटल लर्निंग वाला, जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी तो वो भी देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं ग्रेडिंग के हिसाब से जो हमारे पास नोटिफिकेशन आया था उसको पढ़ते हैं।
ये बहुत ज्यादा बड़ा सा नोटिफिकेशन है, हमारे पास नताइज में नंबर शो नहीं होंगे। ठीक है, ये क्या बात हुई? ये बात ये हुई कि हमारे जो जितने भी नंबर आएंगे उस मार्कशीट के अंदर हमारे मार्क्स जो है वो नहीं लिखे हुए होंगे, बल्कि हमें ग्रेड्स इशू किए जाएंगे और टोटल हमारी जीपीए बताई जाएगी। ठीक है, वफाकी तालीमी बोर्ड ने 1 से 5 जीपीए को शरह तनासब से तकसीम कर दिया, यानी कि पहले ओवरऑल आपकी 100% में से टोटल परसेंट बताई जाती थी कि आपकी 60% बनी है, 70% बनी है, 85% बनी है, लेकिन अब आपकी जो रिजल्ट है वो जीपीए सिस्टम के थ्रू बताया जाएगा कि आपकी 3.5 जीपीए बनी है, आपकी 3.7 बनी है, आपकी 5 जीपीए बनी है, तो इस तरह से बताया जाएगा। आप परेशान नहीं हो, मैं आपको यहाँ पे जीपीए के बारे में डिटेल से बताने वाली हूँ। पूरी वीडियो देखिएगा ताकि आपको ये अहम बातें समझ आए। आगे मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कि मैट्रिक और इंटर के इम्तिहानात में नंबरों की दौड़ खत्म, ग्रेडिंग सिस्टम मुतारिफ। ठीक है, अभी ग्रेडिंग सिस्टम असल में है क्या, तो चलते हैं इसको डिटेल से देखते हैं। जैसा कि यहाँ पे बताया हुआ है 0 से 5 स्केल पर मबनी जीपीए फॉर्मूला मुरतब। ठीक है, तो आपका जो स्केल है यानी कि 0 से 5 के दरमियान आपकी जीपीए बताई जाएगी, 5 से एक्सीड नहीं करेगी। ठीक है, तो अंडर 5 ही आपकी जीपीए का स्केल होगा। जिस तरह से डिवाइड किया गया है वो भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। जैसा कि पहला स्केल यहाँ पे बताया हुआ भी है कि 95 से 100% नंबर लेने वालों को 5.0 जीपीए दिया जाएगा। ठीक है, जिनकी 5 जीपीए होगी उनको क्या तस्वर किया जाएगा कि उन्होंने जो है वो 95 से 100 के दरमियान पेपरों में नंबर लिए हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो स्केल बताया हुआ है वो बताया हुआ है 90 से 95 को, 90 से 95 को 4.7, 85 से 98 को 4.3, 80 से 84% को 4.0, 79 से 75 को 3.7, 70 से 74 को 3.3, 69 से 60 को 3, 59 से 50 को 2 जीपीए, 40 से 49 वालों को ए जीपीए के हकदार होंगे, यानी कि 1 जीपीए आपकी बनेगी अगर आपके 40 से 49 के दरमियान नंबर आए। उसके बाद हमारे पास जो नीचे लिखा हुआ था, तो यहाँ पे मैंने आपको जूम कर दिया है, पेशावर स्टाफ रिपोर्टर खैबर पख्तूनख्वा समेत मुल्क भर में मैट्रिक और इंटर के इम्तिहानात में नंबरों की दौड़ पर सूदा निजाम खत्म करके ग्रेडिंग सिस्टम मुतारिफ कराया गया है, जिसका इतलाक फौरी तौर पर होगा, यानी कि इसी साल से आपकी जो है वो नंबर सिस्टम खत्म कर दिए गए हैं और जीपीए सिस्टम आ चुका है। 0 से 5 स्केल पर मबनी जीपीए का फॉर्मूला तरतीब दिया गया है। वही बात जो मैं आपको बता चुकी हूँ कि 0 से 5 के दरमियान आपको जीपीए मिलेगी। जराये के मुताबिक फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन ने तलबा तालिबात में नंबरों की दौड़ के खात्मे के लिए ग्रेडिंग सिस्टम मुतारिफ कराया है, जिसके मुताबिक मैट्रिक और इंटर के इम्तिहानात में 95 से 100 नंबर के हामिल तलबा को, ये सारी चीजें मैं आपको डिटेल से बताती हूँ कि किस तरह से हमें बताया जाएगा। आई होप कि आपको ये वाला ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। तो जैसा कि नोटिस में लिखा हुआ है वो तो सारी चीजें जो भी नोटिस में लिखा हुआ था वो मैंने उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको टेबल बना दिया है ताकि आपको इजीली समझ आए। अब इसको समझते हैं कि असल में हमें क्या जीपीए मिलेगी और क्या ग्रेड मिलेगा। तो अगर आपकी ओवरऑल परसेंटेज 95 से 100 के दरमियान बनेगी तो आपको कितना जीपीए मिलेगा, 5 जीपीए मिलेगा और ग्रेड आपको क्या मिलेगा, A++। ठीक है, आई होप कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। उसके बाद 90 से 94 के दरमियान अगर आपकी परसेंटेज बनेगी तो आपको कितना जीपीए मिलेगा, 4.7 जीपीए मिलेगा और ग्रेड क्या मिलेगा आपको, A+। ठीक है, उसके बाद आपके पास यहाँ पे आ जाता है, उसके बाद आपका अगर परसेंटेज इसके दरमियान होगी तो आपको कितनी जीपीए मिलने वाली है, 4.3 जीपीए मिलेगी और ग्रेड क्या मिलेगा, A ग्रेड आपकी मार्कशीट में मेंशन होगा। उसके बाद अगर आपकी परसेंटेज ओवरऑल परसेंटेज जो आपकी बनती थी ऑटोमेटिकली वही चीज यहाँ पे लिख दी गई है कि आपकी जो अगर परसेंटेज इतनी बनेगी तो आपको जीपीए, ये सारी चीजें ऐड ऑन कर दी गई हैं कि अब आप अपनी परसेंटेज नहीं बताया करेंगे बल्कि जीपीए बताया करेंगे कि मेरी 4 जीपीए आई है और मेरा ग्रेड ऑटोमेटिकली सबको पता लग जाएगा कि B++ बना है। बाकी अगर आपके पास 75 से 90 के दरमियान आपकी कोई परसेंटेज बनेगी तो आपको 3.7 जीपीए मिलेगा और आपको बी ग्रेड मिलेगा, यानी कि B+ ग्रेड मिलेगा। और यहाँ पे अगर आपके पास 70 से 74 के दरमियान बनेगी, चाहे उसमें 72 हो, 71 हो, 73 हो, ये सारी ग्रेडिंग जो है वो इसमें ही आएगी। ये सारी रेंजेस बताई हुई है कि अगर इस रेंज में होगी तो आपको ये जीपीए मिलने वाला है और ये ग्रेड मिलने वाला है। सेम यहाँ पे भी बताया 60 से 69 के दरमियान आपके पास ये जीपीए मिलने वाला है और ये ग्रेड मिलेगा आपके पास। सेम यहाँ पे 50 से 59, ये आप सब देख सकते हैं कि कितनी तेजी से ग्रेडिंग जो है यहाँ पे चेंज कर दी गई है। यही बात मैं आपको बताना चाह रही थी कि ये आपके लिए अलार्मिंग सिचुएशन है कि पहले तो आपकी अगर 60, 65 या 62 परसेंटेज बनती थी तो आप अलग से बताते थे कि मेरी 65 परसेंटेज बनी है, 67 बनी है, 68 बनी है। लेकिन अगर आपकी 60 से 69 यानी कि डिफरेंस देखें आप, 10 का डिफरेंस है बाकायदा, लेकिन आपको जीपीए क्या मिलेगा, वही जीपीए मिलेगा जो 60 वाले को मिलेगा। ठीक है, तो आपने जो है बहुत ज्यादा मेहनत करनी है कि आप इन तीनों ग्रेड्स में तो ना ही आए। ठीक है, और इसकी तो बात ही नहीं करें क्योंकि ये तो है फेल। ठीक है, अगर आपकी 40 से कम परसेंटेज बनेगी तो आपको जो है वो जीपीए मिलेगा ही नहीं, 0.5 वगैरह का कोई चक्कर नहीं है, 0 ही मिलेगा और ग्रेड क्या लिखा हुआ होगा भाई, F। तो ये तो हमने नहीं करना। ठीक है, और बाकी बात रही कि लास्ट 3 जो है हमारे पास जो मैंने आपको मेंशन किए हुए हैं 60 से लेके और 49 तक की जो ग्रेडिंग है, आपने इनको जो है वो कोशिश करना है कि इनसे ऊपर ही लेकर आए, क्योंकि आप देख सकते हैं कि प्रॉपर 10-10 का डिफरेंस है, लेकिन 60 वाले की भी वही जीपीए होगी जो 69 वाले की होगी।
तो आपने ये तीनों ग्रेड तो लेने ही नहीं है, ठीक है। आपने ऊपर ऊपर ही रहना है। मैक्सिमम आप 75, मिनिमम आप 75 तक लेकर आ सकते हैं, जो कि आपको अलग से ग्रेडिंग मिली हुई है। ये ग्रेडिंग तो फिर भी अच्छी समझी जाती है। ये वाली ग्रेडिंग में आपको ना ही कहीं एडमिशन मिलने वाला है, चाहे वो कॉलेज लेवल पे हो या यूनिवर्सिटी लेवल पे। तो ये तीनों ग्रेडिंग तो आपने यूज ही नहीं करनी, बल्कि इन सारी ग्रेडिंग्स के साथ जो है वो आपने मुकाबला करना है। आई होप कि आपको ये पूरा चार्ट समझ आ गया होगा कि कौन सी परसेंटेज को कितने सीजीपीए मिलेगी और उसकी ग्रेड्स क्या होंगे, ठीक है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे कि जीपीए सिस्टम क्या होता है, हमें क्या क्या ग्रेड्स मिलेंगे और हमारी अगर परसेंटेज बनेगी तो वो किस तरह से उसको कैलकुलेट करेंगे। तो मैंने आपको बता दिया कि नॉर्मली जो नंबर्स आएंगे सेम परसेंटेज निकलेगी जो ओवरऑल आपकी निकलती है, उसके बाद वो जीपीए निकालेंगे और आपको ग्रेड मेंशन करके आपकी मार्कशीट देंगे। तो ये थी मेरी वीडियो आज की। आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। टिल देन, अल्लाह।